माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का होम साइंस का चैप्टर 3 पोषण। तो चलिए देखते हैं पोषण में जो इम्पोर्टेंट है, बस मैं वही बता रही हूँ। पोषण होता क्या है? भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण है। जो भोजन होता है उसमें पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं उनके द्वारा शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना क्या होता है? पोषण होता है। जैसे शरीर की वृद्धि करना, विभिन्न रोगों से रक्षा करना, समस्त अंगों का समुचित विकास करना, ये सब शरीर के पोषण के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, उसके लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भोजन। हमें प्रतिदिन भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, दूध एक निश्चित मात्रा में अवश्य लेना चाहिए। हमें दाल लेना चाहिए, चावल लेना चाहिए, रोटी, सब्जी, फल, दूध एक निश्चित मात्रा में ज़रूर लेना चाहिए। भोजन क्यों आवश्यक है? हमारे जीवन में जो भोजन है उसका बहुत महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों से हमारे शरीर में पोषण, निर्माण, वृद्धि, विभिन्न रोगों से सुरक्षा होती है। भोजन की आवश्यकता हमें होती है, कार्य करने के लिए ऊर्जा, ऊष्मा प्राप्त होती है, शारीरिक वृद्धि, बुद्धि का विकास होता है, शरीर के विभिन्न रोगों से बचाव, शरीर का जो विभिन्न रोग हैं उनसे बचाव होता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। पोषक तत्व होते क्या हैं? देखिए, भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से हमारे शरीर पूरी तरह स्वस्थ रहता है। भोजन को तरल और रक्त निर्माण में जल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भोजन को तरल बनाने में और जो ब्लड है उसका निर्माण में जो वाटर है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये आप चित्र देख सकते हैं। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, विभिन्न रोगों से बचाव करने वाले पोषक तत्व, शरीर को ऊष्मा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, शरीर की वृद्धि और विकास करने वाले पोषक तत्व। भोजन पका के खाने से लाभ। देखिए, हमें प्रायः भोजन पका के खाते हैं। हम प्रायः जो भोजन है वो पका के खाते हैं। कुछ भोज्य पदार्थ कच्चे भी खाए जाते हैं। भोज्य पदार्थों को पकाने के कुछ उद्देश्य होते हैं। पहले, पचाने योग्य बनाना। भोजन पकाने के पश्चात आसानी से चबाने योग्य हो जाता है। ठीक प्रकार से चबाया गया भोजन आसानी से पच जाता है। स्वाद बढ़ाना। पकाने से भोजन सामग्री स्वादिष्ट व बाह्य स्वरूप में आकर्षक बन जाती है। ऐसा भोजन रुचि से खाया जाता है। हानिकारक कीटाणु का नष्ट होना। भोजन पकाए जाने से सब्जियां आदि में पाए जाने वाले हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। यह भी जानना आवश्यक है कि हम जो भी खाते हैं उसे किस प्रकार पका के खाएं। भोजन को पका के खाने की विधि पर हम पौष्टिक तत्वों की उपलब्धता निर्भर करती है। तो भोजन को पका के खाने की विधि पर ही पौष्टिक तत्वों की जो उपलब्धता है वो निर्भर करती है। भोजन पकाने से पूर्व कुछ बातों को ध्यान में देना बहुत आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। साग सब्जी धोने के पश्चात ही काटें। चावल पकाते समय मार ना निकालें। आटा छानकर रोटी ना बनाएं। चोखा सहित आटे से बनी रोटी पौष्टिक होती है। भोजन पकाने वाला बर्तन स्थान स्वयं भी स्वच्छ रहना चाहिए। भोजन पकाने संबंधी सामग्री अपने पास रख लेनी चाहिए। भोजन पकाते समय हमें जानना बहुत आवश्यक है कि उसे किस प्रकार पकाया जाए कि उसकी पौष्टिकता नष्ट ना हो। भोजन पकाने की कुछ विधियां हैं, देख सकते हैं। जल द्वारा पकाना, जिसमें उबालना आता है। जैसे आपका दाल है, रेशेदार सब्जियां हैं आदि वस्तुएं उबाल कर तैयार की जाती हैं। इन वस्तुओं को उबालते समय उतना ही पानी डालें जितनी वस्तुओं के पकने के लिए पर्याप्त होती है, इम्पोर्टेंट होती हैं। सूप बनाना। सूप बनाने के लिए जिस वस्तु का सूप बनाना हो उसे जल में डाल के उबालते हैं ताकि वस्तु के पोषक तत्व जल में आ जाए। और सूप बनाने में पानी अधिक मात्रा में होना चाहिए। भाप द्वारा पकाना, इसमें आता है आपका वाष्प द्वारा पकाना। इस विधि में भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाली नमी ही उसको पकाने में सहायक होती है और इसमें पानी नहीं डालते। भापना, इस विधि में भगोने में पानी रखकर उसके मुंह पर कपड़ा बांध देते हैं और पानी गर्म करते हैं। जब पानी उबलने लगता है तो उसकी भाप बाहर निकलती है। जिस वस्तु को पकाना हो कपड़े के ऊपर रख कर पका लेते हैं। बेसन का फरा, चावल का
फरा, बेसन का ढोकला। इस विधि से पकाने के कई लाभ हैं। पोषक तत्वों की क्षति कम मात्रा में होती है और भोजन हल्का अधिक सुपाच्य होता है। चिकनाई द्वारा पकाना, तो इस विधि में भोज्य पदार्थ पकाने के मुख्य माध्यम घी, तेल, चिकनाई वाले पदार्थ होते हैं। पका भोजन पौष्टिक होता है और स्वादिष्ट होता है। पचने में समय लेता है। इस विधि से पकाने के तरीके दो प्रकार के हैं। एक होता है कम घी या तेल द्वारा पकाना। इस विधि को तलने की उथली विधि कहते हैं। इसमें भोज्य पदार्थ सेकने या तलने के कम मात्रा में तेल या घी का प्रयोग करते हैं। इस विधि से पराठा, चीला, डोसा, आलू की टिक्कियाँ पकाते हैं। अधिक तेल या घी द्वारा पकाना, इस विधि को तलने की गहरी विधि कहते हैं। इसमें भोज्य पदार्थ तलने के लिए अधिक मात्रा में घी, तेल कढ़ाई में डालते हैं और पकने वाली वस्तु भी घी तेल में डूब सकती है। इस विधि से पकौड़ी, पूरी, कचौड़ी, ब्रेड पकौड़ा तल सकते हैं। आग की आंच में पकाना, तो इसमें भूनना और सेकना आता है। इस विधि में पकाने वाली वस्तु आग की कम आंच पर पकाते हैं, जैसे आलू, बैगन, शकरकंद को भूनते हैं। सेकना, इस विधि में आग की आंच थोड़ी ज़्यादा होती है। इसमें तंदूरी रोटी और बाटी सेकी जाती है। तंदूरी रोटी पकाने के लिए गहरा चूल्हा होता है, जिसे तंदूर कहते हैं। तंदूर की दीवार पर रोटी चिपकाकर उसे आंच से पकाते हैं। इस प्रकार बाटी कंडे के अंगारों में रखकर सेकी जाती है। उपयुक्त समस्त विधियों में भोजन पकाने में यह ध्यान रखें कि उन्हें अधिक नहीं तले या भूने। अधिक तलने भूनने से पके भोज्य पदार्थ की जो पौष्टिकता है वो नष्ट हो जाती है। तो ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसको लिख लीजिएगा कि क्या होता है कि अधिक तलने भूनने से पके हुए भोज्य पदार्थ की जो पौष्टिकता है वो नष्ट हो जाती है। इम्पॉर्टेंट लाइन है जो मैं बताती चल रही हूँ। कच्चे खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ, तो फलों और हरी सब्जियों में विटामिन, खनिज लवण, जल जैसे पौष्टिक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर बन जाता है तो फलों और हरी सब्जी में विटामिन, खनिज लवण, जल जैसे पौष्टिक तत्व आपके बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। फल को धोकर कच्चा खाना चाहिए, जैसे अमरूद, केला, संतरा, अनानास, नींबू, संतरा, आंवला। अमरूद में विटामिन बी, सी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पकाने से विटामिन नष्ट हो जाते हैं। फलों को धोने के पश्चात काटने से उनके खनिज लवण उसके अंदर सुरक्षित बने रहते हैं। तो फलों को धोने के पश्चात काटने से, जो फल होते हैं उनको आप धो लो और उसके पश्चात काटोगे तो उस खनिज लवण उसके अंदर सुरक्षित बने रहेंगे। सब्जियों में चुकंदर, गाजर, मूली, पत्ता गोभी आदि कच्चा ही खाकर लाभकर है। अंकुरित चना, मूंग खाने में स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। अब संतुलित आहार देख लेते हैं। देखिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है और जिस भोजन में समस्त आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान रहते हैं, शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वह संतुलित आहार होता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें विभिन्न पोषक तत्वों की क्या होती है, नीड होती है, आवश्यकता होती है। जिस भोजन में समस्त आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान रहते हैं, शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वह संतुलित आहार कहलाता है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमारे भोजन में विभिन्न पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये सब उपयुक्त मात्रा में सम्मिलित होने चाहिए, सही मात्रा में सम्मिलित होने चाहिए। कुछ भी खाकर पेट भर गया है तो भोजन कर लिया। अक्सर लोगों में भ्रांति है, कुछ भी खाकर पेट भर गया है तो भोजन कर लिया है। कुछ बच्चे केवल दाल चावल खाना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे केवल रोटी सब्जी। ऐसा भोजन संतुलित नहीं कहा जा सकता। संतुलित भोजन में दाल चावल, रोटी सब्जी, दूध, फल, सलाद का एक निश्चित मात्रा में होना बहुत जरूरी है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन अलग अलग प्रकार की दाल और सब्जी का प्रयोग करें। यह आवश्यक नहीं है जो आहार व्यक्ति के लिए संतुलित हो वह दूसरे व्यक्ति के लिए भी संतुलित हो। वह व्यक्ति की आयु, क्रियाशीलता, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बढ़ती उम्र के बच्चों, खिलाड़ी, मजदूर वर्ग, अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित भोजन में कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जन्म से पूर्व बच्चे की देखभाल गर्भवती माँ के द्वारा
लिए जाने वाले भोजन से ही स्टार्ट हो। गर्भवती माताओं को संतुलित आहार के अंतर्गत प्रतिदिन दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, दही, सलाद उचित मात्रा में दें। भोजन में लौह तत्व हेतु हरी पत्तेदार सब्जी, चुकंदर, कैल्शियम हेतु दूध, दही, पनीर आदि जो संभव हो दें। आयोडीन की पूर्ति हेतु सब्जी में प्याज, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करें। बच्चे के जन्म के 6 माह पश्चात ही उसके खान पान पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। प्रोटीन के लिए दूध, दाल की पानी बच्चों को दें। कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति के लिए चावल का मार, रोटी का छिलका दाल के पानी में मसल कर दें। बढ़ते हुए बच्चों को प्रतिदिन के भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, दूध, दही देना आवश्यक है। सभी दालों को मिलाकर बनी हुई मिक्स दाल भी पौष्टिक होती है, इस बात को ध्यान में रखें। किशोरावस्था या 12 वर्ष की उम्र पर बालकों को संतुलित आहार देने के साथ ही कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ दें जिसमें लौह तत्व पर्याप्त मात्रा में हो। लौह युक्त तत्वों की पूर्ति के लिए हरी पत्तेदार सब्जी, गुड़, चुकंदर आदि दें। प्रतिदिन के नाश्ते में पूरी, पराठा आदि कम करें। अंकुरित चना, मूंग, दलिया, मौसमी फल, दूध, दही ये सभी पौष्टिक होने के साथ साथ भोजन को ठीक ढंग से पचाने में सहायक है। ये आवश्यक नहीं है कि बहुत अधिक महंगे भोज्य पदार्थ काजू, बादाम, सेब आदि पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं। मौसमी फल, सब्जियां जैसे अमरूद, गाजर, नाशपाती, चुकंदर, बेल, केला आदि भी पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक की जगह फलों का रस, लस्सी, मट्ठा, शरबत का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है और इसी के साथ चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। ये चैप्टर था पोषण, क्लास 6 का चैप्टर 3 पोषण है ये। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।